Hi all, this is Priyansh Agrawal. Welcome to the 12th lecture of BC Mathematics series. So लास्ट वीडियो में मैंने इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था और कुछ उसके बेसिक रूल्स किए थे. आज के वीडियो में हम सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, लाइक इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. तो ये जैसे कि हमने डिफरेंशिएशन में चेन रूल किया था, उसको भी सब्स्टिट्यूशन से ही किया था. उसी तरीके से आप कह सकते हैं इंटीग्रेशन का चेन रूल है. सो इसमें स्टार्ट करते हैं. हमें इसमें इंटीग्रेशन करना है एक्स साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स का. अब यहाँ दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है, लेकिन हमें मल्टीप्लिकेशन रूल नहीं आता. एंड मैं आपको पहले ही बता दूँ कि हाँ चल, तो अब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे. क्या करेंगे हम? एक्स स्क्वायर है, इसको मैं कुछ पुट करूँगा लाइक टी इक्वल्स एक्स स्क्वायर. अब डिफरेंशिएशन कर दो दोनों का. क्या होगा? इसका डी टी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा 2x. अब हाँ, इस 2 को इधर ले आओ और dx को उधर ले जाओ, तो क्या बनेगा? डी टी बाय 2 इक्वल्स एक्स डी एक्स. अब यहाँ पे x और dx था ना, ये मुझे इसकी एक वैल्यू मिल गई है और यही हमारे काम आएगी. क्या है वो? डी टी बाई 2. अब मैं क्या करूँगा? बहुत ईजी है. साइन टी डी टी बाई 2, 1/2 है, वो कांस्टेंट की तरफ बाहर निकल जाएगा. अब बचा क्या? ये तो साइन टी का इंटीग्रेशन हो गया विद रिस्पेक्ट टू टी. एक ही फंक्शन, दो फंक्शन से एक्स और साइन एक्स स्क्वायर, ये तो एक ही फंक्शन बन के रह गया. वो भी इतना सिंपल, क्योंकि साइन टी का तो मुझे पता है माइनस कॉस टी प्लस सी, जो मैं करने वाला हूँ अभी. हाफ माइनस कॉस टी प्लस सी, और टी की वैल्यू भी रख दो. तो माइनस कॉस टी की वैल्यू इज एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी. सी बाय 2 बनेगा तो वो भी एक कांस्टेंट ही रहेगा. ये आंसर है. क्या था? हमारे पास दो फंक्शन है एक्स और साइन एक्स स्क्वायर, उसका इंटीग्रेशन करना था. मैंने सब्स्टिट्यूट किया, मैंने मल्टीप्लिकेशन रूल नहीं लगाया, जो हमें आता भी नहीं है, नॉर हम इस वीडियो में करेंगे. हमने तो मैं आपको एक बात बता दूं कि हम इसमें क्या करने वाले हैं. हम इसमें कुछ भी किसी चीज़ को एक इस तरीके से सब्स्टिट्यूट करेंगे कि दूसरी वाली वैल्यूज़ उनके टर्म्स में आ जाएं और फिर एक ही फंक्शन रह जाए जिसका हम इंटीग्रेशन करते हैं और हमें आ जाएगा. यही करना है हमें पूरे सेशन में. देखना, अभी एक दो क्वेश्चंस और करेंगे तो आपको बहुत इजीली आ जाएगा और आपको ये पूरा मेथड भी नहीं लगाना पड़ेगा. आप चुटकी में इसको कर लोगे, समझ जाओगे. अभी देखो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कॉस एक्स क्यूब डी एक्स. बस आपको ये पता होना चाहिए कि सब्स्टिट्यूट किसको करें. मैं एक्स क्यूब को करना चाहूँगा. और अभी देखना उससे क्या होता है, इसका जब डिफरेंशिएशन करते हैं ना तो एक्स स्क्वायर बनता है और वो एक्स स्क्वायर डी एक्स बन के हम निकाल लेते. तो बड़ी पावर का करेंगे इस कदर कि वो छोटी पावर भी दे देगा. लेकिन उसके लिए क्वेश्चन भी ऐसा ही होना चाहिए. अगर है एक्स कॉस एक्स क्यूब डी एक्स तो फिर तो कोई मतलब नहीं रहेगा मेरी बात का. y इक्वल्स एक्स क्यूब, कुछ भी मान लो, बस x मत मानो ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ. अदरवाइज तो 25 अल्फ़ाबेट्स और हैं आपके पास. डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स 3x स्क्वायर, और ये डी एक्स को उधर लाओ, 3 को इधर लाओ, ये बना डी वाई बाई 3 इक्वल्स एक्स स्क्वायर डी एक्स. अब कर लिखो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्यूब यानी कॉस वाई डी टी बाई डी वाई बाई 3. 1/3 को बाहर निकाल लो. कॉस वाई का बनेगा साइन वाई प्लस सी. वाई इज एक्स क्यूब पुट कर देते हैं. साइन एक्स क्यूब बाय 3 प्लस सी. आंसर. आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हम क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं. हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, दैट्स ऑल. बस किस कदर करना है वो आपको सीखना है यहाँ पे. अब मैं इस पूरे को सब्स्टिट्यूट कर लूँगा.
ये भी हमें x देगा, जिससे हमारा काम हो जाएगा dp/dt। ये बनेगा 2x, 1 का तो 0 हो जाएगा। अब dx को उधर लेके जाओ, 2 को इधर ले आओ, तो ये बन जाएगा x dx इक्वल्स dp/2। अब इंटीग्रेशन ऑफ रूट p प्लस dp/2, हाफ को निकाल लो। p का रूट p का आएगा 2/3p रेशो पर 3/2 प्लस c, 2 से 2 कैंसिल। अब p की वैल्यू भी डाल दो, क्या बनेगा x² प्लस 1 रेशो द पावर 3/2 अपॉन 3 प्लस c। दिस इज आवर आंसर। आई होप ये आपको समझ आया हो। सॉरी, हाँ। अब मैं किसको करूँगा, सोचो आप, x³ को करूँगा तो 3x² बनेगा और x² dx मिल जाएगा, तो मुझे मेरा काम आसान। बस तो इसको कर दो। 5 का तो भाई हमारा डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा, तो उसका तो मतलब होने ना होने का कोई मतलब ना है, नहीं है ना। इस बार चलो s ले लेता हूँ, सारे अल्फ़ाबेट्स ट्राई कर लेंगे। 26 क्वेश्चन तो नहीं है फिर भी। s इक्वल्स x³ प्लस 5 ds/dx इक्वल्स 3x², ds/3 इक्वल्स x² dx, इंटीग्रेशन ऑफ रूट s ds/3, 1/3 बाहर निकालो, यह आएगा 2/3s रेज़ बाय 3/2 प्लस c, 4/9। s की वैल्यू थी x³ प्लस 5 रेज़ टू द पावर 3/2 प्लस अ कांस्टेंट। अब नेक्स्ट जो है उसको देखते हैं। अब कॉस ऑफ ln z बाय z का इंटीग्रेशन, थोड़ा सा चटपटा क्वेश्चन है। किसको लूँ, 1/z को लूँ या ln z को लूँ? ln z को लेता हूँ। क्या लूँ, r। dr/dx dz इक्वल्स 1/z। मुझे dz अब देखो, ये dz को उधर लेके जाओ, dr बनेगा dz/dz, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। मतलब कुछ भी करके हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, तो बस एक ही फंक्शन में हो जाएगा वो, तो बस dr इक्वल्स dz/z हो गया हमारा काम। पुट कर दो cos r बाय cos r dr। अब cos की क्या वैल्यू होती है, cos का इंटीग्रेशन विल बी व्हाट, sin r प्लस c, और r क्या है यहाँ पे ln z, तो साइन ऑफ ln z प्लस c इज आर आंसर। आई होप यू गेट माई पॉइंट। मेरा समझ गए हो क्या बोलना चाह रहा था मैं। नेक्स्ट इज सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, जैसे कि हमारे डिफरेंशिएशन के चेन रूल में भी आए थे। अब देखो हमने क्या किया था अभी तक, सबको इस तरीके से हमने सबको इस तरीके से सब्स्टिट्यूट किया कि सबको इस तरीके से सब्स्टिट्यूट कर दिया ताकि वो एक ही टर्म में आ जाए, एक ही फंक्शन में आ जाए। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इसको मैं ड्राइव करके निकालता हूँ। ax प्लस बी को मैंने लेट से क्या मानूँ, ax प्लस बी, ये क्या हो जाएगा,
यहाँ पे लिखता हूँ डी एफ बाई डी एक्स डी एफ डी एक्स इक्वल्स ए, और इस डी एक्स को इधर लेके चल जाओ तो डी एफ बनेगा नहीं, डी एक्स की वैल्यू निकाल इक्वल्स ए। अब डी एक्स की क्या वैल्यू आएगी, डी एफ बाई ए, क्योंकि ए बाहर खुला नहीं है ना हमारे पास, तो हम वो उस तरीके से नहीं कर सकते। ठीक है, अब मैं क्या लिख सकता हूँ उसे, ए एक्स प्लस बी, तो एफ रेज़ टू द पावर एन डी एफ बाई ए। ए तो क्या एक कांस्टेंट है, एक नंबर है, तो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, इज अ कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन रूल 1/a, इसका बन जाएगा एफ n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस सी, और f की जगह ए एक्स प्लस बी पुट कर दो तो क्या वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो ये हमारा आंसर है। इसको अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए होगे तो 2-3 बार आप इस तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, आपको याद हो जाएगा। और अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं समझे, ये तरीका नहीं समझे, तो आपको ये रटना ही पड़ेगा। मैं उसकी सलाह नहीं दूंगा, इस कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन में रूल्स पढ़ने से बढ़िया है ना इस तरह के कॉन्सेप्ट पढ़ो। अब 1-2 और ऐसे ही स्टैंडर्ड रिजल्ट, लेकिन आप समझो हुआ क्या था। हमने क्या किया, इस अंदर वाली को एज अ एक फंक्शन मान के उसका इंटीग्रेशन किया उसके ही रूल से। अब इसका डिफरेंशिएशन किया और उसको डिवाइड कर दिया, यही तो किया बस। इसका डिफरेंशिएशन और उसको डिवाइड कर दो एंड दैट्स व्हाट वी वांट। यहाँ देखो क्या करेंगे, ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन इज ए एंड कॉस का जाएगा साइन, बस यही करना है। क्या किया, उसको एक फंक्शन माना, इसको लेट से ए एक्स प्लस बी का तो नहीं आएगा ना हमें इसको एक्स वाई मान लूँ, तो कॉस वाई बाई कॉस वाई का डी जो करोगे तो साइन वाई, और ए एक्स प्लस बी का अलग से करना है जो उसको डिवाइड कर देना है, बस यही करना है और कॉन्स्टेंट पे ऐड कर देना है, दैट्स ऑल। चाहो अगर आपकी मैं डिराइव करूं तो मैं क्या करूंगा, y इक्वल्स ए एक्स प्लस बी dy बाई डी एक्स इक्वल्स ए एंड डी एक्स इक्वल्स डी वाई बाई ए, ये बन जाएगा कॉस वाई डी वाई बाय ए, 1/a बाहर निकाल लो, ये साइन बाई प्लस सी, और साइन बाई हम पुट कर दो, साइन बाई क्या है ए एक्स प्लस बी, और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये भी याद रखने वाली चीज़ है, लेकिन याद ना रखो, कॉन्सेप्ट समझो, क्वेश्चंस करो, अपने आप याद हो जाएगा। मतलब आपको याद तो होने चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा कि याद ही नहीं होने चाहिए, याद करो, लेकिन इसे रटने बैठो, कुछ क्वेश्चंस करो तो उससे आपको याद हो जाएगा अपने आप, उससे रटना नहीं पड़ेगा। रटने से अवॉइड करने के लिए बोल रहा हूँ मैं, याद तो आपको करना ही पड़ेगा। उसी तरीके से साइन का माइनस कॉस होता है और ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन डिवाइड करके ए लगा दो तो माइनस कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी बाय ए प्लस सी, ये एक अच्छा तरीका है याद करने का। अब ऐसे ही है ई रेज़ टू द पावर ए एक्स प्लस बी डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन तो वही का वही प्लस सी और ए एक्स प्लस बी का ए, ये आएगा, ये भी याद रखना चाहिए। आई होप ये आप समझ रहे हो। एक बार अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, लेकिन मुझे यही लग रहा है कि क्लियर हो जाएगा, आपको क्लियर हो रहा होगा। अब देखना यहाँ पे मैं ये 1/a एक्स प्लस बी है ना, तो इसको मैं करके दिखाता हूँ। इसको मैं क्या लूँ, z इक्वल्स ए एक्स प्लस बी, क्या बनेगा ये, इसका डिफ्रेंशिएशन भी कर दो, dz बाई डी एक्स इक्वल्स ए, डी एक्स इज़ वॉट dz बाई ए। अब पुट करो 1 dz अपॉन z इंटू ए तो बाहर निकल गया, और dz बाई z का वेट, 1/z का इंटीग्रेशन होता है ln z, बस z पुट कर दो, क्या आएगा ए एक्स प्लस बी। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई ए एक्स प्लस बी की वैल्यू आएगी ln ऑफ ए एक्स प्लस बी बाई ए प्लस सी,
प्लस सी। ठीक है, अब सेक स्क्वायर ऑफ समथिंग का इंटीग्रेशन होता है 10 ऑफ दैट, एंड ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन डिवाइड किया तो ए, तो सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी डी एक्स का इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी 10 ऑफ ए एक्स प्लस बी बस ए प्लस सी। देन अब क्वेश्चन है कौन सा वाला होगा। अभी मैंने इतने सारे बताई, ये है ए एक्स प्लस बी रेशो पार एन का। उसमें क्या करते थे हम, एक नॉर्मल फंक्शन की तरह रहने दिया इसको, उसका इंटीग्रेशन किया जो आएगा 3x प्लस 5 बाय 3 और a प्लस सी लगाना मत भूलना। ये बनेगा 3x प्लस 5 रेज टू द पावर 3 बाय 9 प्लस सी। बस इतना इजी बन गया, ये समझ गए तो, वरना तो हर चीज़ हार्ड है अगर आप नहीं समझ रहे हो तो। अब है साइन ऑफ 5t प्लस 2 dt। ये साइन का मैंने बोला था क्या होगा, माइनस, तो माइनस कॉस एज इट इज़, मतलब इसको एज फंक्शन मानकर और उसका ए लगाकर, यानी इसका डिफरेंशिएशन डिवाइड करके प्लस सी। यही तो आंसर है, माइनस कॉस ऑफ 5t प्लस 2 बाय 5 प्लस सी। दैट्स हाउ। कॉसेक स्क्वायर 2x प्लस 1dx, मैंने कॉसेक का नहीं बताया, लेकिन कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है कॉट माइनस कॉट, याद हो गया होगा। तो बस क्या बोला था मैंने, कॉट ऐसे लगाओ अपॉन उसके कोफिशिएंट से आने उसके इंटीग्रेशन से प्लस सी। यही तो चीज़ है, भले ही कोई भी आ जाए, अगर आपको पता है ना तो आप ऐसे इजीली कर पाओगे। अब अगर मैं पूछ लूँ लेट्स से यहाँ पे ही मान लो मैंने आपसे ये पूछ लिया ई रेज़ टू द पावर 5x का क्या होगा, ई रेज़ टू द पावर 5x का इंटीग्रेशन तो एज इट इज़, और 5x का वो कर दो डिफरेंशिएशन जो आएगा 5, उसको डिवाइड कर दो। तो बस ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट हम करते हैं साइन इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। कैसे करेंगे, यहाँ एक हम आइडेंटिटी काम लेंगे। वो आइडेंटिटी है cos 2x इक्वल्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। आई होप ये याद होगी आपको, मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में बताई थी, थर्ड वीडियो ऑफ दिस सीरीज़, प्लेलिस्ट में चेक करना। अब साइन स्क्वायर एक्स की क्या वैल्यू है, cos 2x माइनस 1, नहीं ये तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स की आएगी, लेकिन ये होगी माइनस साइन स्क्वायर एक्स की, बट मुझे प्लस साइन स्क्वायर एक्स की निकालनी है जो आएगी 1 माइनस cos 2x बाय 2। इसी का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन करना है। अब क्या करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ अलग अलग करके कर लो, क्या आएगा dx बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x बाय 2 dx, यही होगा। तो हाफ तो सब में से कांस्टेंट निकाल लो, और dx का इंटीग्रेशन बताया था मैंने लास्ट में, मतलब लास्ट वीडियो में x, और कैसे निकालना है ये भी बताया था, माइनस हाफ। अब cos 2x का कैसे निकालेंगे, वही दो फंक्शन से, तो इस 2x को मैं कुछ ले लेता हूँ, सब्स्टिट्यूट करूँगा। 2x को अगर मैं t ले लेता हूँ तो cos t, लेकिन dx, तो सोचो फिर क्या बनेगा, मैं बताऊँ वैसे सिंपल। अब देखना, इसको आप ऐसे इमेजिन करो, 2x को 2x प्लस 0 लिख सकते हो आप, और 2x प्लस 0 को मैंने बताया था ax प्लस b। क्या करना है, cos का एज इट इज़ लिखो, क्या आता है cos का साइन,
यहाँ प्लस सी भी आएगा ना, वो भी प्लस सी जो एंड में कर देंगे हम। साइन 2x और उसका डिफ्रेंशिएशन 2x का डिफ्रेंशिएशन होता है 2, जो लगा दो, प्लस सी आएगा। अब क्या बनाइए, 1/2x और ये बनेगा x/2 माइनस साइन 2x/4 प्लस सी। आई होप यू गॉट दैट पॉइंट कि क्या करना चाह रहे हैं हम। ये क्वेश्चन समझ आया होगा, अच्छा होगा क्वेश्चन। आइडेंटिटी यूज़ की, उसके बाद cos 2x का कैसे करेंगे। देखो cos 2x को मैं cos ऑफ 2x + 0 लिख सकता हूँ, और 2x + 0 क्या है, ax + b फॉर्म का है, और ax + b फॉर्म का तो अभी हमने पढ़ा था sin ax + b/a। क्या किया था, उसको एज इट इज़ मानकर साइन कॉस का किया, इंटीग्रेशन जो आएगा साइन, और फिर वो जो अंदर की वैल्यू थी ना उसका डिफरेंशिएशन डिवाइड किया, ये किया था। तो कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लेना। वैसे मुझे लगता है अगर आप समझ गए होंगे तो कोई डाउट नहीं होगा, नहीं समझो प्लीज़ एक बार दोबारा देख लेना। मैं दूसरा क्वेश्चन, अब cos स्क्वायर x, तो cos स्क्वायर x dx, इसके लिए जो हम करेंगे चीज़ वो है, अब इसकी आइडेंटिटी होती है ये cos 2x = 2 cos स्क्वायर x - 1। तो आइडेंटिटी क्या बनेगी, cos स्क्वायर x बनेगा, cos स्क्वायर x की क्या वैल्यू आएगी, cos 2x + 1/2। इसका इंटीग्रेशन करना है a dx। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ हाफ को मैं पहले ही बाहर निकाल लेता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx प्लस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ, साफ अच्छा नहीं बना, साफ अच्छा बनना ज़रूरी है, हाफ cos 2x का क्या है, sin 2x/2, यानी sin 2x/2 बने आएगा, प्लस x/2 प्लस सी। तो क्या बना, sin 2x/4 प्लस x/2 प्लस सी। और पिछले वाले क्वेश्चन का क्या बना था, x/2 माइनस sin 2x/4, मतलब एक प्लस और माइनस साइन का डिफरेंस है, ऑफ sin 2x/4 के प्लस माइनस साइन का डिफरेंस है। ये आंसर है, ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन था। आई होप आपको आज का जो भी हमने पढ़ा सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन समझ आ गया होगा। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि हर क्वेश्चन के लिए हम रूल पे डिपेंड नहीं हो सकते, हमें दूसरी चीज़ें अलग कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए, और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। रूल तो चलते रहते हैं, फिरते रहते हैं। तो आई होप आपको आज का कॉन्सेप्ट समझ आएगा। एक बार दोबारा देखना अगर आपको कोई डाउट हो। हमें बस क्या करना है, हमें सब्स्टिट्यूट करना है इस कदर कि बाकी अगर 2-3 टर्म्स हो तो वो इंटरमिंगल्ड हों, तो वो एक ही टर्म में बन जाए, और एक ही टर्म का तो हम इंटीग्रेशन कर लेंगे, दैट्स ऑल। तो आज के लिए यही था, हमने कुछ क्वेश्चंस किए और कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स देखे जो पता होने चाहिए, याद होने चाहिए, लेकिन रट्टा नहीं मारना है, उनका कंसेप्ट समझना है। एंड नेक्स्ट वीडियो हम डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड एरिया अंडर कर्व करेंगे। आई होप आपने डिफरेंशिएशन वाली असाइनमेंट कर ली होगी, एंड मैंने उसके नोट्स भी अपलोड कर दिए। इंटीग्रेशन भी पूरा होगा तब मैं इसके भी नोट्स अपलोड कर दूंगा उस गूगल क्लासरूम में, तो डू जॉइन दैट। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।